मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में बड़ा आदेश, ज्ञानवापी परिसर की तरह होगा मस्जिद का सर्वे। लोकल कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर दिया आदेश, 20 जनवरी को रिपोर्ट तलब। 2 जनवरी से होगा सर्वे, हिंदू पक्ष का दावा, शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा का प्लान बना, मंदिर के आसपास भवनों की ऊंचाई निर्धारित, ऊंचे मकान नहीं बन सकेंगे। मकानों के रंग भी होंगे तय, दूर से दिखेगी मंदिर की भव्यता। कोविड को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में, चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया से आने वालों के लिए जरूरी होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। उधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भारत में आने के बाद जिनको बुखार होगा या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा उन्हें किया जाएगा क्वारंटीन। क्वारंटीन करने के बारे में जल्द जारी होगा सरकारी आदेश, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है तैयारी। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। हैदराबाद में भी रैंडम टेस्टिंग शुरू, सरकार अब एक्शन मोड में। उधर लखनऊ में एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग शुरू हो चुकी है और रैंडम चेकिंग के आदेश जारी हो चुके हैं। कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी पूरी तैयारी, मुसाफिरों की जांच। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर भी टीमें तैनात, रैंडम चेकिंग शुरू। ओडिशा सरकार भी हरकत में, तैयारियों को लेकर बैठक। एक्सपर्ट्स की राय, चीन में अगले हफ्ते आएगा कोरोना पीक पर। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आज से मुसाफिरों की रैंडम जांच होगी, किए गए इंतजाम। दिल्ली एयरपोर्ट पर बनाया गया काउंटर, कई मुसाफिर बिना मास्क के नजर आए, 2% मुसाफिरों का होगा कोरोना टेस्ट। देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से छेड़ी जानी है मुहिम, दूसरे इंतजामों के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल। लखनऊ में कोरोना जागरूकता की कोशिश, बस अड्डों पर छेड़ी गई मुहिम। देश में 24 घंटे में सिर्फ 201 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 0.15%। देश में अब तक लगी 220 करोड़ डोज, 24 घंटे में ही लगे 1,05,000 टीके। जबकि देश में 95% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं, बूस्टर डोज सिर्फ 22% लोगों को लगा है। देश में एक्टिव केस सिर्फ करीब 3400, रिकवरी रेट है 99%। कोरोना से 24 घंटे में 183 लोग हुए स्वस्थ, अब तक 4 करोड़ 41 लाख हो चुके हैं ठीक। और अब तक किए गए 90 करोड़ टेस्ट, 24 घंटे में ही 1,36,000 टेस्ट हो चुके हैं। सूरत में टीकाकरण फेज, कोरोना की आशंका के बीच टीकाकरण सेंटर्स पर भारी भीड़। जबकि पटना में रेलवे स्टेशन पर भी सतर्कता, हो रही है कोविड की जांच। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर मंत्री मांडविया का जोर, राज्यों से सतर्कता बढ़ाने का निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक, बोले कोरोना से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 27 दिसंबर तक कोरोना नियंत्रण को लेकर होगी मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश में कोरोना के खतरे को लेकर सख्ती, इंदौर के अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग। कोरोना के खतरे के मद्देनजर नोएडा में भी प्रशासन सतर्क, अस्पतालों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का सख्त निर्देश। शिमला में बूस्टर डोज अभियान शुरू, 6 दिन तक लगाई जाएगी वैक्सीन। सुबह के सत्र के बाद दिल्ली में राहुल की यात्रा फिर शुरू, आश्रम से शुरू हुई यात्रा, निजामुद्दीन दरगाह पर गए राहुल। दरगाह में पहुंचकर राहुल ने चढ़ाई चादर, सुबह गए थे मंदिर। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की सुबह हुई दिल्ली में एंट्री, सैकड़ों लोग थे राहुल के साथ। उधर सोनिया के साथ राहुल ने ट्वीट की फोटो, लिखा जो मोहब्बत इनसे मिली है वो देश में बांट रहा हूं। यात्रा में राहुल का दिखा अलग अंदाज, एक बच्ची को कंधे पर उठाया,
राहुल की यात्रा को लेकर दिख रहा है जोश, कई जगहों पर लोक कलाकारों का जमावड़ा। यात्रा के स्वागत के लिए राजस्थान से भी आए लोक कलाकार नाच गाकर बढ़ा रहे हैं उत्साह। राहुल ने दिल्ली में लोगों को किया संबोधित, कहा मिनी हिंदुस्तान है यह यात्रा, नफरत पर होगी प्यार की जीत। राहुल की यात्रा में दिल्ली के तमाम आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। राहुल की यात्रा में दिल्ली के तमाम नेता मौजूद। यात्रा के पूरे रूट पर दिन भर जमा रहेंगे लोग। कोविड प्रोटोकॉल के बीच कांग्रेस ने सभी लोगों से की यात्रा में मास्क पहनकर आने की अपील। भारत जोड़ो यात्रा में आज करीब 40,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। मदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड होते हुए सुबह 10:30 बजे आश्रम पहुंचेगी यात्रा। आश्रम पर कुछ देर विश्राम का प्लान। बीजेपी ने फिर किया भारत जोड़ो यात्रा का विरोध, कहा कोविड प्रोटोकॉल मानने का वक्त। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। कठुआ में एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में जांच। जम्मू कश्मीर के अरनिया में भी जांच हुई तेज, एनआईए ने छापा मारा। जम्मू में भी लगातार चल रहा है एक्शन, कई ठिकानों पर जांच जारी है। बारामूला में अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी का घर सीज, सरकार ने की कार्रवाई। राज्य सरकार जांच एजेंसी एनआईए ने की कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने दिया था आदेश। स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट का अमृत महोत्सव मना, प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया संबोधित। वहीं पीएम ने कहा आजादी के बाद शिक्षा में गौरवशाली इतिहास को जीवंत करना था जिम्मेदारी, सरकार ने नहीं किया यह काम पिछली सरकार ने। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा का पेपर लीक, आरपीएससी ने रद्द किया एग्जाम, कई आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में आज सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी और परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। सोशल मीडिया पर आ गया पेपर, दूर दराज से आए उम्मीदवारों को हुई भारी परेशानी। गुलाब चंद कटारिया बोले राजस्थान सरकार पर फिर लगा दब्बा। अलवर में पेपर लीक को लेकर गुस्सा, छात्रों की भारी नारेबाजी। उधर विकासपुरी के मल्टी स्टोरी एच ब्लॉक की लाल मार्केट में आग लग गई, आग की वजह साफ नहीं। दिल्ली की खबर, आग में कोई हताहत नहीं हुआ, कई दमकल आग बुझाने में जुटी। पश्चिम बंगाल हुगली के पांडवा में बीजेपी के दफ्तर पर पथराव, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप। बीजेपी का आरोप, तृणमूल की बाइक वाहिनी ने की जमकर तोड़फोड़, टीएमसी ने किया इनकार। उधर भोजपुर में कुछ युवकों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने जांच शुरू की। सतारा में बीजेपी विधायक जयकुमार गोरे की कार का हादसा, पुल का किनारा तोड़कर नदी में जा गिरी कार। उधर विधायक गोरे मुंबई से जा रहे थे घर, विधायक को इलाज के लिए पुणे लाया गया। केरल में 8 सबरीमाला भक्तों की हादसे में मौत हो गई, पलट गई थी कार। कुमिली के पास यह हादसा हुआ, बच्चे समेत कुछ लोग जख्मी हैं। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई। सहरसा के डीएम की खास पहल, बेघरों को बांट रहे हैं कंबल। असम में जारी हाथी और इंसानों के बीच झड़प, जंगलों से निकलकर सड़क पर आ गए हाथी। हाथी ने वहां आने और जाने वाले लोगों पर हमला किया, सड़क पर मच गई अफरा तफरी। नांदेड़ में शिवाजीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 चोर गिरफ्तार, 8 लाख सामान बरामद। गुजरात कच्छ में पत्थर खदान में खनन करते वक्त खदान ढहने से हादसा हो गया, एक मजदूर की मौत, कुछ लापता। जबकि लुधियाना से नेपाल जा रही यात्रियों से भारी तेज रफ्तार निजी बस डिवाइडर पर जा चढ़ी, बाल बाल बचे मुसाफिर। सूरत में नौकर ने ही कार्रवाई
कपड़ा कारोबारी की दुकान में लाखों रुपयों की चोरी करवा दी, 50 लाख की नकदी बरामद। कन्नूर में भी क्रिसमस की जोरदार तैयारी, कोविड प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। उदयपुर में क्रिसमस की तैयारी तेज, लेक सिटी में सज धज कर होटल्स तैयार।